Hi guys, Shinepreet this side. How are you all? I hope you all are doing great. तो आज की वीडियो इज़ नॉट लाइक अ नॉर्मल वीडियो जैसे हम बनाते हैं या कोई व्लॉग नहीं है, बट आज की वीडियो में भी थोड़ी छोटी हो क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी हाउ टू बी हैप्पी एंड मोटिवेटेड एज वेल। मेरे साथ जो क्या होती है, सबसे कांस्टेंट चीज़ पूछी जाती है, आप हंसते बहुत हो, आप बहुत खुश रहते हो। अभी इससे पहले मैं लाइव गई हुई थी, वैसे ही आई वाज जस्ट फ्री एंड मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या वीडियो बनाऊंगी आज। उतनी ही देर में मेरे को कमेंट्स दोबारा चालू हो गए आने, दैट आप हमेशा खुश रहते हो, ये वो। तो मैंने सोचा मेरे को इस पे वीडियो बनानी चाहिए। मेरे को बहुत लोग पूछते भी हैं और कहते भी कि आप इतने खुश रहते हो और कैसे, आप हंसते भी रहते हो। मेरे एजम्पशंस वाली में भी एक कहा था कि आप बहुत हंसते हो। तो आज आपके सारी चीज़ों की क्लियरेंस क्लैरिफिकेशंस इस वीडियो में मिल जाएगी आप लोग को। सो देखो, सबसे पहली चीज़ आती है कि सब हर हर किसी की लाइफ में ना डिफ़िकल्ट चीज़ें होती है। बहुत लोग होंगे जिन्होंने टेंथ नहीं करी, उनको लगता होगा टेंथ मुश्किल है, हमारे लिए इजी थी, और हमने कर ली तो हमें ऐसा लगता है इजी है। तो ऐसे ही होता है हर किसी की लाइफ के लिए उसकी चीज़ें ज़रूरी होती है। मतलब हर इंसान के लिए उसकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही है वो मुश्किल है। अब एक आप फर्स्ट क्लास का बच्चा लोगे ना, उसके लिए फ़र्स्ट क्लास भी डिफ़िकल्ट है, बट हम जिन्होंने कर लिया हमारे लिए ईजी है। इसी तरीके से ना बहुत होता है कि लोग भी ऐसे बोलते हैं कि टेंथ क्लास इजी थी, ये वो जिन्होंने करी है वो नहीं पता इजी थी नहीं थी। हर किसी का अलग माइंडसेट होता है, हर किसी की अलग थिंकिंग पावर होती है, हर किसी की अलग पर्सनालिटी होती है। सबसे पहली चीज़ जो आती है दैट इज़ एक्सेप्टेंस। ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हर इंसान अलग है। अगर मे बी मैं किसी चीज़ में अच्छी हूँ तो आप उसमें अच्छे नहीं हो सकते। जैसे बहुत लोग कहते हैं आप मोटिवेटेड रहते हो, हैप्पी रहते हो, मे बी आप नहीं रहते हो, और मे बी जिन चीज़ों में आप अच्छे हो उनमें मैं ना अच्छी हूँ, ऐसा होता है। हर किसी की अलग अलग पर्सनालिटी होती है। तो ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हर कोई अलग अलग इंसान है। और दूसरी, हमें किसी को खुद से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने जस्ट अभी ही बोला, जिस चीज़ में हम अच्छे हैं दूसरा इंसान नहीं होगा, जिस चीज़ में दूसरा इंसान अच्छा है मे बी हम ना हो। तो बस यही चीज़ है कि सबसे पहले आप कंपेयर करना छोड़ दो, क्योंकि हर इंसान से ऊपर ना एक इंसान होता है दुनिया में। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि एवरेज स्टूडेंट है, उसके लिए वो अपने आप को एक टॉपर से कंपेयर करता है कि हाँ ये टॉपर इतना कर रहा है। हाँ आप कंपेयर करो, बट इन अ गुड सेंस की जैसे आप कंपेयर करो कि हाँ ये मेरे से ज़्यादा अच्छा कर रहा है एंड आई नीड टू डू बेटर, आई वॉन्ट टू डू बेटर। तो उस वे में एज अ मोटिवेशन लो, नॉट एज अ डीमोटिवेशन कि वो इतना अच्छा कर रहा है मैं नहीं कर पा रहा। तीसरी चीज़ यही होती है सेल्फ डाउट। लोगों को सेल्फ डाउट बहुत होता है कि है हम ऐसे हैं वैसे हैं। मैं आपको एक सीरियसली चीज़ बताऊँ, एज माई फैमिली में बहुत क्लियर कट बात कर रही हूँ, विदाउट एनी फिल्टर और एनी थिंग। टुडेज़ वीडियो इज़ सो अनफिल्टर्ड एंड मे बी अनकट। तो क्या है, ये बात ऐसी है कि मैं जो कहने लगी हूँ बहुत लोग एग्री भी करेंगे, बाकी आप लोग कमेंट्स में बताना अपने व्यूज़ भी, बट मेरे को ऐसा लगता है कि आप कुछ भी करो ना, लोग बोलते हैं। लोग नहीं आपको किसी भी वे में आगे बढ़ने देना चाहते हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ कि मेरे साथ क्या है। मेरी टेंथ भी है, मैं यूट्यूब कितने टाइम से कर रही हूँ। बहुत लोग होते हैं, मम्मी को भी कहते हैं बहुत लोग, मेरे को खुद भी कमेंट्स आते हैं कि आप पढ़ते नहीं हो, आप पढ़ते नहीं हो क्या, आप यूट्यूब करते रहते हो, आपकी एज थोड़ी है, ये सब। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि लोग बहुत चीज़ें, लोगों के अलग अलग परसेप्शंस होते हैं। आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि अगर आप 10 लोगों के बारे में बातें कर सकते हो ना, तो 10 लोग आपके बारे में भी बातें कर सकते हैं एंड यू नीड टू एक्सेप्ट इट। ऐसा कुछ नहीं है कि आप डीमोटिवेट हो किसी की बात सुन के। कभी कभी ना हो जाता है कि लोगों की बात सुन के बहुत हर्ट हो जाते हैं, मेरे साथ भी हो जाता है कभी कभी। टू बी ऑनेस्ट, मैं झूठ क्या बोलूँ, मेरे को भी कभी कभी हर्ट हो जाता है। अगर 10 लोग प्यार कर रहे हैं तो एक तो हेट करेगा ही, दैट इज़ सो ऑब्वियस। बट स्टिल हो जाता है कभी कभी मेरे को भी। बट देन आई थॉट कि मेरी लाइफ में जो चल रहा है, जो मेरी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, वो सिर्फ मुझे पता है। ऐसा नहीं है कि अब व्लॉग कितने मिनट का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10-15 मिनट का मान लो। 10-15 मिनट में अब ये तो नहीं जान सकते ना एक बंदे की 24 आवर्स में क्या चल रहा है, नहीं जान सकते ना। बस इसी तरीके बहुत हर किसी की लाइफ की अलग स्टोरी होती है। हर कोई इंसान अलग अलग होता है, किसी को कभी जज नहीं करना चाहिए। सबसे नेक्स्ट चीज़ की, किसी को जज ही मत करो।
जो इंसान जैसा है दे आर गुड इन देयर ओन वे एंड वी आर गुड इन आर ओन वे। हम जैसे भी हैं हम वैसे अच्छे हैं। अब क्या होता है, मैं मोटी हो जाऊंगी तो लोग कहेंगे तू मोटी हो गई, अगर मैं भी ऐसी तो लोग कहते तू पतली है, ऐसा होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, डू वट एवर मेक्स यू हैप्पी। मेरे हिसाब से मेरे पेरेंट्स एंड मेरी फैमिली के अलावा मेरे को किसी के परसेप्शन से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को कुछ करना है ना तो सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपने भाइयों से ही कंसल्ट करती हूँ, दैट्स इट। बाकी किसी को चीज़ नहीं पसंद आ रही, दैट्स देयर विश। अब किसी को कोई चीज़ पसंद आ रही है, किसी को नहीं भी आ सकती, हर कोई इंसान अलग है। मैं एक चीज़ कर रही हूँ, एक न्यू प्रोजेक्ट कर रही हूँ, जस्ट टेक इट। तो लोग, आधे लोगों को अच्छी लगेगी, आधों को नहीं लगेगी, कोई बात नहीं। हर कोई इंसान अलग अलग होता है। अब हमें भी तो कुछ वीडियोस नहीं अच्छी लगती ना वैसे ही। तो मैं बस यही सोच के पॉजिटिव वे में चलती रहती हूँ। और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हाय मुझे टेंशन नहीं होती है। वो मेरी 10th के बोर्ड्स थे, आपको मेरी शक्ल से ही पता लग जाता होगा, क्योंकि मैं पहले से सच्ची मेरा बहुत वेट लॉस हुआ है, क्योंकि मैं बहुत लेट सोती थी रात को, सुबह जल्दी उठना, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी। टू बी ऑनेस्ट मेरे को होती थी एंग्जाइटी। कभी मैंने ज़्यादा किसी से चीज़ शेयर करी नहीं, मैं बहुत कम बोलती हूँ ये, अपने घर वालों से भी नहीं मैं ज़्यादा शेयर करती कि मेरे को भी एंग्जाइटी होती थी, अभी भी होती है आगे की क्लासेस के लिए। बट यू नीड टू डील विद योर एंग्जाइटी योर सेल्फ। कोई नहीं आएगा आपको बताने, आपको खुद की एंग्जाइटी के साथ खुद डील करना पड़ेगा। देखो पढ़ना तो है ही, खुश होके पढ़ो, रो के पढ़ो, दैट इज़ योर कॉल। तो मेरे हिसाब से जो करना है खुश होके करो, डोंट बी सैड। सैड होने का कोई रीज़न ही नहीं है। अपने से नीचे वाले लोगों को देखो कि हाँ हमसे नीचे वाले लोग भी तो खुश रहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो बहुत पुअर लोग होते हैं उनके बच्चे बहुत खुश रहते हैं। और आजकल मैंने देखा है लोगों के पास अच्छे से अच्छी चीज़ें हो जाए, आ जाए अच्छी से अच्छी चीज़ें, वो नहीं खुश रह पाते। दे आर लाइक हमें ये चाहिए था, वो सेटिस्फैक्शन आती ही नहीं लोगों में, कभी सेटिस्फैक्शन आती ही नहीं, विच इज़ सो रॉन्ग नाउ डेज़। क्या हो गया है आजकल की जनरेशन में, यही सब है कि लोग सेटिस्फाई हो ही नहीं पाते। तो अब अपने नीचे वाले लोगों को देखो ना। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी पुअर लोगों का, ऐसे ही उनके वो बड़े खुश रहते हैं बच्चे, क्योंकि वो सेटिस्फाई होना सीख जाते हैं। देयर इज़ अ बाउंड्री बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। क्या चीज़ आपको, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, क्या चीज़ आपको चाहिए। क्लोथ्स नीड होती है, ब्रांडेड क्लोथ्स वांट होती है। तो उन लोगों को अगर नॉर्मल क्लोथ्स मिल जाते हैं उनके लिए दैट इज़ इनफ। बट हम जैसे लोग जो आजकल सब हैं उनके लिए नॉर्मल क्लोथ्स आर नॉट इनफ। दे वांट मोर एक्सपेंसिव क्लोथ्स, दे वांट मोर ब्रांडेड क्लोथ्स, विच इज़ सो रॉन्ग एक्चुअली। यही चीज़ होती है जो सबसे बड़ी एक लाइन बनती है आपको, जो हैप्पी नहीं होने देती चीज़, और आप जिससे सेटिस्फाई नहीं होते, और आप मोटिवेट भी नहीं रह पाते हो। और सबसे बड़ा जो मैं बताऊँ मोटिवेट कैसे रहना चाहिए, सबसे बड़ा अपना गोल देखो कि हाँ जिस दिन हम जो चीज़ पे काम कर रहे हैं, जिस दिन हम सक्सेसफुल हो गए, उस दिन का सुकून सोचो एक बार। जस्ट इमेजिन आपकी फैमिली कितनी खुश होगी जिस दिन आप लोग सक्सेसफुल होंगे। बस यही सोच के आगे बढ़ते जाओ। देखो भगवान अगर यहाँ तक लाया है ना तो आगे के लिए बहुत चीज़ें प्लान्ड होती है। बस इतना करना चाहिए लाइफ में कि आप अपना हार्ड वर्क करते रहो, अपना बेस्ट करो, बट किसी का गलत मत करो। क्योंकि जो आप करते हो ना वो चीज़ घूम के आप पे आती है। दैट इज़ व्हाट कर्मा सेज। कर्मा इज़ द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। जो आप एक्शन करो उसका रिएक्शन आपको मिलेगा। यू राइप वॉट यू सो। जो आप बीजोगे ना वही उगेगा। मतलब अगर आप किसी का अच्छा सोच रहे हो तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप किसी का गलत सोच रहे हो तो आपके साथ गलत होगा। तो आप किसी का कभी गलत सोचो ही मत। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। दूसरों को देखना छोड़ दो, सबसे बड़ी चीज़ है। मैं अपने फ्रेंड्स को भी यही समझाती हूँ कि दूसरों को देखना छोड़ दो। जो चीज़ें तुम में अच्छी है वो दूसरों में अच्छी नहीं, जो दूसरों में अच्छी है मे बी तुम में नहीं है, तो मत करो। हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी पहचानो अपनी। जस्ट डोंट गेट डीमोटिवेटेड, अपनी क्वालिटी पहचानो। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इंसान हमसे अच्छा है। हम अपने आप का बेस्ट वर्जन क्यों नहीं बनना चाहते? आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क एवरीवन, हम क्यों नहीं बनना चाहते? हम क्यों नहीं सेटिस्फाई हो पाते अपनी चीज़ों से? वी नीड टू बी सेटिस्फाइड, है ना? तो बस जो है उससे सेटिस्फाई रहो एंड एम फॉर द बिग। आपको कोई चीज़, हाँ अब एग्जाम्पल आपको, आप सेटिस्फाई तो हो अपनी चीज़ से, बट आपको उससे भी बड़ी चीज़ चाहिए तो टेक इट एज अ मोटिवेशन कि हाँ मुझे वो चीज़ चाहिए और वो चीज़ मेहनत करके आएगी, सो आई नीड टू डू हार्ड वर्क। बस ये चीज़ समझो। और मेडिटेशन
बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छा यहाँ पे रोल प्ले करती है। इफ़ यू वांट टू गेट मोटिवेटेड, मेडिटेशन करनी स्टार्ट कर दो, चाहे दिन में 2-3 मिनट ही हो। मैं क्या करती हूँ, मैं पाठ करती हूँ नहाकर, जिससे बहुत पीस मिलती है माइंड को। आसपास का ना सब भूल जाता है कि हो क्या रहा है। एक ना जापान में टी सेरेमनी होती है, समथिंग किंग चोयू कुछ तो नाम होता है उसका। अब उस सेरेमनी में क्या होता है, आप अंदर जाते हो, हमारी बुक में था, आप अंदर जाते हो, वहाँ पे जापान में है आई गेस, हाँ अब तो मैं भूल भी गई, बट जो भी मेरे को याद है वो मैं आपको बताती हूँ। जापान में है, तो वहाँ जापान में ना बहुत एडवांस्ड है चीज़ें, वहाँ भागती हैं चीज़ें, चलती नहीं है। वहाँ ना लोगों का दिमाग इंजन बना पड़ा है, ऐसा है इन रियल ऑल्सो। तो बस ये वहाँ की एक टी सेरेमनी है कि वहाँ जहाँ आप अंदर जाओगे सिर्फ 3 लोगों की एंट्री होती है। वो आपको चाय देते हैं, 2 घुट, 2 घुट चाय मिलेगी आपको, और आपको 1.5 घंटा सिर्फ उस चाय को पीना होता है, इतने आराम आराम से। उससे क्या होता है, धीरे धीरे आपको समझ नहीं आता, बट फिर जब वो माइंड रिलैक्स होता है ना, तो आपको आसपास की कुछ वो नहीं रहती होश हवास की, क्या था क्या है। लोग पास्ट का सोचते रहते हैं या फिर फ्यूचर की टेंशन लेते रहते हैं, लोग प्रेजेंट में नहीं जी पाते हैं। मैंने अपनी 10th में पढ़ाई के साथ साथ मज़े भी करे हैं, टू बी ऑनेस्ट। आप देखते होगे व्लॉग्स, वो आप लोगों को पता होगा, इंस्टाग्राम पे मैं देती हूँ जैसे अपडेट्स। लोग अपनी प्रेजेंट लाइफ में नहीं ढंग से जी पाते हैं, तो इस चीज़ से हमें ये सीखना चाहिए कि आप प्रेजेंट में जियो। जस्ट डोंट थिंक अबाउट योर पास्ट, जो हो गया यू कांट चेंज दैट, और जो होने वाला है उसे आप चेंज कर सकते हो प्रेजेंट में मेहनत करके। तो बस वो मेहनत करो, बाकी मेडिटेशन करो, भगवान का नाम लो, ट्रस्ट ऑन गॉड। भगवान सब्र देखता है आपका, आप जितना मतलब हार्ड वर्क करो, सब्र रखो, सब टाइम आने पे होता है। जो चीज़ होती है ना जैसे अच्छे के लिए होती है, ये सोचो। ये चीज़ मैंने खुद अपने साथ बहुत बार देखी है, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मैं आपको बता रही, एक एग्जांपल ऐसे ही दे रही हूँ, मतलब ऐसी एक उस दिन ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या हुआ था, मम्मी और मैं बैठे हुए थे गुरुद्वारे में, हाँ बंगला साहिब की बात है, बंगला साहिब गुरुद्वारा साहिब, वहाँ की बात है। वहाँ ना दाल बड़ी अच्छी होती है लखनऊ में, तो वी वर जस्ट ईटिंग फूड देयर। तो ना मम्मी और मेरा गला ख़राब था काफ़ी दिनों से, मैंने तो दवाई तक ली थी गले की, मतलब पीने वाली ठीक है, बट मैं डॉक्टर से स्पेशल जाके दवाई लाई थी, मेरा इतना गला ख़राब था मेरे पेपरों के बीच में, बोर्ड्स के बीच में। तो ना क्या हुआ, हमने चार देखा, दाल के साथ था चार, बहुत अच्छा लगता है, एंड वी वर लाइक अब तो मम्मी हो गया हमारा, खा लेते हैं कोई बात नहीं। एंड कैन यू इमेजिन, हमसे पीछे वाले इंसान पे अचार खत्म, खत्म, और जैसे ही हम हमारा खाना खत्म हो दोबारा अचार आ गया। एंड उस दिन मम्मी ने ये चीज़ सिखाई कि देख, अगर हमारे पास आ जाता हम खा लेते, बट भगवान करता अच्छे के लिए करता है। अगर हमारे पास आता, हमारा गला अभी अच्छे से ठीक नहीं हुआ, दोबारा खराब हो जाता। तो जो होता है जैसे अच्छे के लिए होता है, मम्मी ने उस दिन सिखाया, और ये चीज़ सच्ची उस दिन रियलाइज़ हुई कि हाँ ऐसा होता है। अगर उस दिन अचार आ जाता, हम खा लेते, हमारा गला खराब हो जाता, बट भगवान ने हमारे पास आने ही नहीं दी वो चीज़, विच इज़ नॉट गुड फॉर अस। तो बस जो होता है अच्छे के लिए होता है, डू योर बेस्ट। मेरे साथ भी बहुत होता है, मेरे को भी होती थी एंग्जाइटी, बट जो चीज़ करनी है वो करनी है। आप रिजल्ट की टेंशन ना लो, आप बस जो कर रहे हो उसकी वो करो, उस पर आप ध्यान दो। आगे इन फ्यूचर क्या होने वाला, दैट इज़ नॉट इन योर हैंड। हमने पेपर दे दिया, अब रिजल्ट में क्या होने वाला वो हमारे हाथ में नहीं है। जस्ट डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। यही है मेरा, तो जो मेरा मंत्र है ना फॉर हैप्पी, डू योर बेस्ट, थिंक अबाउट प्रेजेंट, बिलीव इन गॉड, एंड सब्र और शुक्र। जो चीज़ नहीं मिली उसके लिए सब्र करो, और जो चीज़ मिल गई उसके लिए शुक्र करो। जस्ट बी ग्रेटफुल, मतलब ग्रेटफुलनेस होनी बहुत ज़रूरी है। टचवुड आजकल बहुत लोगों के पास नहीं होती है प्रिविलेजेस, बट हमारे पास है। अगर हम नहीं उन प्रिविलेजेस का यूज़ करेंगे, बहुत बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं स्कूलों में, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, अगर हम पढ़ पा रहे हैं तो वाई आर वी नॉट गिविंग आवर बेस्ट। तो बेस्ट दो अपना, जस्ट फॉरगॉट अबाउट एवरीवन, डोंट लिसन टू पीपल। आप जो कर रहे हो उस पर फोकस करो, पीपल विल डिस्ट्रैक्ट यू, आई कैन श्योरली से दिस, पीपल कैन डिस्ट्रैक्ट यू। लोग बहुत चीज़ें बोलेंगे, न्यू चीज़ करोगे आप, बट आप अब सिर्फ अपने पेरेंट्स, अपने दिल की सुनो, एंड डू वट एवर मेक्स यू हैप्पी। बस यही था मेरा तो जो था। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताना हाउज दिस वीडियो, अगर आपको ऐसा थोड़ा और कुछ चाहिए तो देन यू कैन ऑल्सो टेल मी। बाकी आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।